नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हिस्ट्री एक ऐसी किताब है जिसमें कुछ पेजेस हमेशा के लिए मिसिंग हैं। एक ऐसा ही चैप्टर है रोआनोके कॉलोनीज का। एक कॉलोनी जो वैनिश हो गई बिना किसी निशान के। रोआनोके का राज आज भी वहीं है, अनसॉल्व्ड, अनएक्सप्लेन्ड। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे सफर पर जहां साइंस, हिस्ट्री और मिस्ट्री आपस में मिलते हैं। Chances are they don't know this. 48 clues to the case that have been sitting untouched. 1887, approximately 120 settlers left England and sailed to Roanoke Island, off the coast of what is now North Carolina. Scientists are closer than ever to proving that the lost colony of Roanoke may have actually survived. साल 1585 इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ वन के समय में, जिसमें एक बोल्ड एक्सपीडिशन हुआ विच इज लेड बाय सर वॉल्टर रेले, जहां 115 लोग इंक्लूडिंग मैन, वुमेन और बच्चे सब ने मिलकर अपना सपनों का घर बसाने की सोची। ये एक्सपीडिशन कुछ क्रिस्टोफर कोलंबस के एक्सपीडिशन जैसा ही था, जहां पे कोलंबस नए लैंड की खोज में निकले थे। एलिजाबेथ के समय में वॉल्टर रेले ने अपनी कॉलोनीज बसाने के लिए रोआनोके आइलैंड को चुना, जो आज नॉर्थ कैरोलिना का हिस्सा है। लेकिन जब सर वॉल्टर रेले का एक्सपीडिशन 1590 में वापस आया, उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। अगर मिला तो बस एक वर्ड, क्रोटोआन, जो एक पेड़ पर गुदा हुआ था। वहां के लोग कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। रोआनोके के डिसअपीयरेंस पे बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई। एक पॉपुलर थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि सेटलर्स ने अपने आप को क्रोटोआन ट्राइब के साथ इंटीग्रेट कर लिया, जो पास ही के आइलैंड में रहते थे। बट इस थ्योरीज का कोई सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिल पाया, इसलिए ये प्रूवन थ्योरीज नहीं है। कुछ वेल नोन साइंटिस्ट का कहना है कि अचानक से आए क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो कॉलोनी खत्म हुई होगी। उनमें से एक का नाम है डॉक्टर डेनिस ब्लैंटन, जिनका मानना है कि वो पीरियड लिटिल आइस एज का था, जिसमें टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ होगा, जिससे उन्हें खाने की कमी का सामना करना पड़ा होगा, जिसके कारण वो माइग्रेट कर गए किसी नई जगह पर खाने की तलाश में। आर्कियोलॉजिकल डिस्क में मेल न्यूट्रिशन के ट्रेसेस भी मिलते हैं, जो उनकी बात को बहुत हद तक साबित करते हैं। एक और कारण 1588 में इंग्लैंड के स्पेनिश आर्मडा को डिफीट करने की कहानी का भी हो सकता है। स्पेनिश आर्मडा की बात किसी और वीडियो में करेंगे, पर यह एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से स्पेनिश ने कैरोलिना पर अटैक किया और वहां की कॉलोनी को तबाह कर दी। एक रिसर्च पेपर एपिडेमाइओलॉजिकल मिस्ट्री ऑफ रोआनोके, उसमें बताया कि डिजीज आउटब्रेक भी एक मेजर रीजन हो सकता है कॉलोनीज के वैनिश होने का। डॉक्टर मिलर का कहना है कि स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी न होने के कारण सेटलर्स ने दम तोड़ दिया होगा। आज भी रोआनोके की मिस्ट्री लोगों को फैसिनेट करती है। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एफर्ट्स ने कुछ पॉटरी ऑफ टूल्स डिस्कवर किए हैं जो यूरोपियंस ओरिजिन के लगते हैं, सजेस्टिंग कि कॉलोनी के कुछ लोग आसपास के इलाकों में रिलोकेट हो गए होंगे। लेकिन फिर भी ये सिर्फ फ्रेगमेंट्स हैं, कंप्लीट स्टोरी अब तक अननोन है। क्या ये वर्ड क्रोटोन एक क्लू था या एक लास्ट मैसेज? लेकिन अगर हम इन सारी कहानियों को जोड़ें तो एक रफ डायग्राम जरूर बना सकते हैं। हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज के कारण फूड स्कैरसिटी हुई, इससे वीकेंड सेटलर्स डिजीज का शिकार हो गए। जो बचे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए क्रोटोन ट्राइब के साथ मिलने की कोशिश की होगी या नियर बाय आइलैंड्स पर रिलोकेट कर गए होंगे। ये थ्योरीज और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो सकते हैं जिनको साथ में मिला के एक रफ कंक्लूजन रिलायबल सा लगता है। डॉक्टर डेविड बियर क्विन ने एक लीडिंग थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसी तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशंस, डिजीज और पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट को साथ में रख के एक रफ डायग्राम बताने की कोशिश की थी। रोआनोके कॉलोनी हमें ये याद दिलाता है कि कुछ चीज़ें हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड रह जाती हैं, पर उनके सर्च में जो नॉलेज मिलती है वो प्राइसलेस होती है। जैसे ओशंस की गहराइयों में हिडन ट्रेजर्स होते हैं, वैसे ही हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स भी ओशंस की तरह अनफैथमेबल हैं, बट वही तो हमारी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखते हैं। क्या आपके पास कोई थ्योरी है? आपके थॉट्स हमें ज़रूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सोचिए,
कि क्या हुआ होगा उनके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप एक्सप्लोरिंग, जय हिंद।